हिंदी में इसको समझे। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n है और यनवा पद m है, यमवा पद n है और यनवा पद क्या है, m है, तो सिद्ध करना है कि जो पीवा पद, एपी नहीं, एपी वो वाला एपी नहीं, पीवा पद कह रहा है m प्लस n होगा। तो आप ये बताइए, पहले तो किसी भी समांतर श्रेणी को निकालने के लिए अगर हमारे पास प्रथम पद मिल जाए और सार्वंतर मिल जाए तब तो हम इसको क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन बन सकता है इससे, और जब दोनों इक्वेशन बन जाएगा वहां से a और हम d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, माना हमने लेट किया, लेट करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं सीधे, लेट कर रहे हैं। लेट फर्स्ट टर्म हमने मान लिया, क्या फर्स्ट टर्म a है, हमने पहला टर्म क्या माना, a। देखिएगा जब इस तरह से m n p q r s t u a b c d दिया रहे ना, तो आपको पहले यही काम करना है कि आप तुरंत क्या करेंगे, प्रथम पद को मानेंगे। तो हमने फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद को मान लिया a, एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर की बात करें, कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया इक्वल डी, ये हमने क्या मान लिया, d मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से AP को बना ले या फिर डायरेक्ट AM इक्वल निकाले। अब लिखेंगे नाउ, लिखेंगे AM इक्वल A प्लस फार्मूला लगेगा m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब AM का वैल्यू रखे, AM कितना बराबर है, AM बराबर n दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे n, AM दिया है तो लिखेंगे A प्लस, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आगे रीजन दे देंगे बिकॉज AM इक्वल कितना दिया हुआ है, n, यही वैल्यू तो हम रखे AM की जगह पे, जो दिया था AM की जगह कितना रख दिए, n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे इसको, हमें वैल्यू किसका चाहिए, A और D का, तो इसको ऐसे रहने दे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। लीनियर इक्वेशन, इसमें वेरिएबल हमारा कौन है, ये पहले समझे। देखिए इसमें हमारा जो वेरिएबल है A और D है, क्या है, A और D, यानी लीनियर इक्वेशन बनाए जा रहे हैं। और दिखने में तो लग रहा है n है, D है, m है, A है, इतने सारे दिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो वेरिएबल होगा यानी जो चर होगा वो हमारा कौन होगा, ये A और D, इसी का वैल्यू हमको निकालना, जिसका वैल्यू निकालना होता है वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो चलते हैं, अब आते हैं फिर अगेन दोबारा ये an की बात करते हैं, तो लिखेंगे an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an किसके इक्वल है, m के, तो यहाँ रख दीजिए m इक्वल हो गया आपका कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ देखिए, आप लोग पढ़े हुए, पिछले वीडियोज में मैंने पढ़ाया भी है, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड। अगर कोफिशिएंट इक्वल होते हैं वेरिएबल के तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड ज्यादातर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a हमारा इसमें भी है, इसमें भी a है, a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है। अगर हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, देखिए सब्ट्रैक्टिंग, घटाने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब ये ध्यान देना किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका सिंबल बदल जाता है, यानी ये सभी सिंबल बदल देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये अंदर वाला नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ का नहीं बदलेगा क्योंकि ब्रैकेट के लिए, पूरे ब्रैकेट के लिए यहाँ का सिंबल है, तो यहाँ पे n हो गया माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी m माइनस n, इधर हो गया m माइनस n, उधर देखिए ये प्लस a है, a माइनस a, यानी a माइनस a इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ देखिए n माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखा हमने पॉजिटिव है, फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब हो गया m माइनस n इक्वल, यहाँ देखिए क्या करें, d दोनों में से कॉमन ले लेगा, d कॉमन ले लेते, यहाँ बचेगा n माइनस 1 बचेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस m प्लस 1, ये हो जाएगा, और d हमने कॉमन ले रखा है। और देखिए ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, 1 1, ये n माइनस m बचा, यहाँ हो गया m माइनस n इक्वल d इंटू n माइनस n, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करें, इधर लेकर के आए, अगर डिवाइड कर दें तो हो जाएगा d, देखिए d को रोक ले, यहाँ इंटू है, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, m माइनस n बाई n माइनस m, ये हो गया d इक्वल, तो d को ऐसे सामने लिख लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए दोनों दिखने में लग रहा है ऐसा है, लेकिन हम क्या करें, माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेगा, ऊपर से माइनस कॉमन जैसे ही आएगा माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए बचेगा क्या, n माइनस m बाई n माइनस m, ये हो गया इक्वल d, ये कैंसिल हुआ 1, d इक्वल आ गया आपका माइनस 1, d का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस 1, तो d मिल गया हमको, कितना मिला, माइनस 1 मिल गया। अब आते हैं, बात करते हैं
डी हो गया -1। अब बात करते हैं ए निकालने, अगर ए निकल जाए तो हमारे पास एपी ही बनने लगेगा। तो हम क्या करें, ए निकालने के लिए आते हैं, इसका वैल्यू कहाँ रख दें, किसी एक इक्वेशन में रख दें जो हमने सॉल्व किया। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है हमारा। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, किसका वैल्यू निकला है, डी, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारा यही है, ए यहाँ पे है, तो जाएगा n इक्वल ए है, रहने दें ऐसे, प्लस अब यहाँ देखिए क्या है, m -1 और d का वैल्यू कितना है हमारा, -1, क्या है, इंटू -1। अभी हो गया n इक्वल ए, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो -m और +1, ये हो गया हमारा। मल्टीप्लाई करने पे ए को ही रोक दे, बाकी इधर कर दे, तो ए इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इधर ला देंगे, सब इधर ला देंगे, ए को ही रोकेंगे, तो n प्लस है, एम भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1। देखिए ये हो गया, ए इक्वल हमको मिल गया क्या, n + m -1, ए का वैल्यू मिल गया। अब कह रहा प्रूव कीजिए कि हमको को पीवा टर्म निकालना है। कौन सा पीवा टर्म निकालना है, पीवा टर्म निकाल के पता कीजिए कि पीवा टर्म आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा। नाउ चलिए आते हैं, हम निकालते हैं एपी यानी पीथ टर्म यानी पीवा पद निकालते हैं। नाउ जब an इक्वल a + n - 1 इंटू डी, तो AP इक्वल a + p - 1 इंटू डी, तो हो जाएगा AP इक्वल a + p - 1 इंटू डी। अब वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू क्या मिला हमको, n + m - 1, ये हो गया, प्लस ब्रैकेट में p - 1 और d का वैल्यू कितना मिला हुआ हमारे पास, -1, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, -1। अब यहाँ पे हो गया n + m - 1 प्लस, देखिए माइनस क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगा तो -p हो गया, माइनस का माइनस में हो गया +1 हो गया, और यहाँ पे मिल गया n + m - 1 - p + 1, यहाँ पे हो गया AP इक्वल इतना और 1 1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, तो आ गया n + m - p, AP यानी p टर्म इक्वल हो गया n + m - p। ये प्रूव करना था, और फिर कह रहा प्रूव करके दिखाइए am + n यानी an बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है, तो n की m + n लिखेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा a प्लस, अब ब्रैकेट में लिखाएगा हमारा यहाँ पे m + n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब a का वैल्यू पुट कीजिए, तो a का वैल्यू हो गया n + m - 1 लिख दिया हमने, अब ब्रैकेट में m + n की जब लिखिए m + n - 1 और d का वैल्यू कितना रख देंगे, -1, ये हो गया, d का वैल्यू -1। अब इसको देखते हैं कितना होता है, n + m - 1, इसके बीच में प्लस का सिंबल है, छूट गया था, तो देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस लगा ये तो प्लस लग गया, इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -m हो गया, क्या हो गया, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे m में क्या होगा, -m, अब यहाँ पे -n और फिर +1, ये हो गया। अब आ गया हमारा n + m - 1 - m - n + 1। अब यहाँ से देखिए n से कैंसिल, m से कैंसिल और -1 +1 से 0 हो गया। आ गया हमारा am + n यानी m + n पद जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करें। देखिए जब भी ऐसे वेरिएबल में करके दे, कभी कभी फ्रैक्शन में दे देता है कि इफ am यानी mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, ऐसे करके देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जब भी लगाएं तो आप सीधे सीधे a और d मान लीजिए। पहला चीज देखिए ध्यान रखना है कि पहले पद को आप a मान लेंगे और डिफरेंस को d मान लेंगे। अब वो जैसे कहता है वैसे आप कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके इक्वेशन बना लीजिए, और a और d का वैल्यू आप क्या करेंगे, a और d के वैल्यू को m और n के टर्म में फाइंड कर लीजिए। कुछ भी आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, उससे हमको नहीं लेना देना है कि बहुत बड़ा आ जाए। तो आपको क्या करना है, तुरंत सीधे सीधे m और n के टर्म में जो a और d का वैल्यू आया रहेगा, जो प्रूव करने को कहता है उसी चीज को फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए। वो दूसरा आ ही नहीं सकता, जो प्रूव करने को कहेगा वही आएगा। बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब कैलकुलेशन सही होने के लिए आपका एकदम कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब कैलकुलेशन के लिए अभी जाने ये बहुत गर्मी हो रही, तो कैलकुलेशन आप लोग क्या करेंगे, खूब स्ट्रांग करेंगे। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ एक्सरसाइज हमने कराने की कोशिश किया। हम आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दैट you will cooperate with me always, all time. Thank you, all of you.